अगर आपको भी हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो हो सकता है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया हो। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हाथ पैर और जोड़ों में दर्द के अलावा और क्या दिक्कत हो सकती है, साथ में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं, साथ में कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा कि जिनमें कि आप बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी दवाई के आप यूरिक एसिड को ब्लड में जो है वो उसकी मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, यूरिक एसिड बढ़ने की जो समस्या है वो इन दिनों काफ़ी कॉमन हो गई है। हर उम्र के लोग जो है वो इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं, चाहे कम उम्र के हों चाहे ज़्यादा उम्र के हों, सभी में जो है वो यूरिक एसिड की समस्या अक्सर देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें जो है वो दर्द की शिकायत होती है। साथ में ये जो यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसकी वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो बनने लगते हैं, और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो किडनी में जाके कहीं ना कहीं यूरिक एसिड के स्टोन यानी कि पथरी की समस्या को पैदा कर सकती हैं। और इस तरह से कई बार तो ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है। यूरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो किडनी फेलियर की समस्या भी देखने को मिल सकती है। देखिए, ज़्यादातर लोग जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो दवाइयाँ लेना जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते होंगे कि अगर ये परेशानी शुरुआती स्टेज में है तो इसको बिना दवाई के ही जो है वो हम यूरिक एसिड को कंट्रोल में कर सकते हैं। और इसके लिए हमें खान पान में कुछ बदलाव करना होगा, हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा, साथ में फिजिकल जो है वो एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से हम यूरिक एसिड को बिना किसी दवाई के भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर नॉर्मल यूरिक एसिड कितना होना चाहिए। तो देखिए, मेल्स में यानी पुरुषों में 2.5 से लेके 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो है वो यूरिक एसिड होता है, जबकि महिलाओं में 1.5 टू 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो इस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया बोलेंगे, यानी कि यूरिक एसिड ब्लड में हाई हो गया है। और ये जो यूरिक एसिड हाई हो जाता है तो कई बार यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और ये हमारे जो जॉइंट होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर जो है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं, और जिस वजह से जोड़ों में तेज दर्द होता है, जिसे हम गाउट या फिर गाउटी आर्थराइटिस की जो है वो समस्या बोलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये यूरिक एसिड आखिर ब्लड में बढ़ता क्यों है। देखिए, यूरिक एसिड बढ़ने के 3 कारण होते हैं। एक तो जो यूरिक एसिड बनाने वाला जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव हो जाए। इस वजह से होता क्या है कि जो है बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ने जो है वो उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, जब हमारे लीवर और किडनी में कोई समस्या होती है, ये अंग ठीक से काम नहीं करते हैं, तो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, और इस कारण से ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तीसरा, बहुत से लोग होते हैं जो नॉनवेज का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इस वजह से होता क्या है, नॉनवेज खाने से नॉनवेज के अंदर जो है प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, और इस वजह से ये जो है वो ब्लड में बढ़ने लगता है। तो जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनमें इस तरह की समस्या, यूरिक एसिड हाई होने की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर इन तीनों में से जो भी वजह है उसको अगर हम सही समय पे पहचान लें तो यूरिक एसिड को कहीं ना कहीं बिना किसी मेडिसिन के भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें समय समय पर यूरिक एसिड का जो है वो ब्लड टेस्ट कराना होगा, ताकि समय पे इसका पता लग सके। और अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाती है ये बीमारी तो कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर लगातार यूरिक एसिड हाई बना रहेगा तो इससे बहुत ही जो है वो गंभीर समस्याएं जैसे कि किडनी फेलियर की शिकायत भी हो सकती है। अब यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए जो 6 नेचुरल तरीके हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें नॉन वेज यानी कि मांसाहार जो है वो कम कर देना है। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट, यानी ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो उसमें होगा क्या कि प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में रहेगा, और प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। और स्पेशली हमें जो है वो मीट यानी कि रेड मीट जिसे हम बोलते हैं, नॉन वेज यानी कि जिसे हम बोलें एनिमल प्रोटीन जो है वो अवॉइड करना है। फिर एल्कोहल का सेवन जो है वो ना ही करें या फिर कम से कम करें। साथ में कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, ये सब जो है वो इनका भी सेवन जो है कम से कम करें अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो। फिर
30 मिनट कम से कम आपको प्रतिदिन जो है वो पैदल चलना है, एक्सरसाइज करना है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से जो है वो यूरिक एसिड हाई होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पानी जो है वो कम पीते हैं, दिन भर में मुश्किल से 1 या 1.5 लीटर ही पानी पिएंगे, तो इस वजह से भी उनके अंदर जो है वो यूरिन के रास्ते यूरिक एसिड जो है वो निकल नहीं पाता है। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड हाई है तो उसे कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि यूरिन के रास्ते ये जो यूरिक एसिड है वो निकल जाए। और साथ में समय समय पर अपना ब्लड टेस्ट कराते रहें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।